आज हम देखते हैं रिटेल मार्केटिंग में यूज होने वाले स्ट्रेटजीज बाय एमबीए का ज्ञान। Different strategies. Differentiation strategies in retail refers to the tactical and approaches used by retailers to set themselves apart from competitors and create a unique position in the market. Retailers different टाइप की strategies use करता है और competitor से थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा अलग दिखता है और इसी प्रकार वो अपने मार्केट में एक यूनिक पोजीशन क्रिएट करता है। द स्ट्रेटजीज एम टू हाईलाइट द रिटेलर्स डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसी स्ट्रेटजी को देख के यूज करके वो खुद के बिजनेस को हाईलाइट कर सकता है और कुछ डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट ला सकता है और सर्विसेज भी, जिसकी वजह से कोई कस्टमर अट्रैक्ट होता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी वो उस मार्केट में ला सकता है। हियर आर सम कॉमन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज इन रिटेल। फर्स्ट है उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Retailers can differentiate themselves by offering unique, innovative और exclusive products. Retailer खुद को differentiate कर सकता है ऑफर करके कुछ यूनिक प्रोडक्ट, इनोवेटिव मतलब उस प्रोडक्ट में कुछ नया हो और एक्सक्लूसिव मतलब कुछ अलग प्रोडक्ट। दिस कैन इंक्लूड प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। इसमें वो प्राइवेट लेबल भी इंक्लूड कर सकता है और कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट भी वो यूज कर सकता है। कस्टमाइज और पर्सनलाइज प्रोडक्ट। कस्टमाइज प्रोडक्ट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया को देख के उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया हो, उन कस्टमर के लिए बनाया गया वो प्रोडक्ट हो। अभी आप अगर कंपेयर करें जम्मू कश्मीर और यहाँ पे महाराष्ट्र या एमपी, ये एरिया को अगर आप कंपेयर करें तो कंपैरिजन में यहाँ जम्मू कश्मीर में बर्फ ज्यादा गिरती है, ठंड ज्यादा रहती है और हमारे एमपी साइड या महाराष्ट्र के साइड में गर्मी ज्यादा रहती है। इसलिए वहाँ के प्रोडक्ट और यहाँ के प्रोडक्ट कुछ अलग रहते हैं। इसलिए एक एक पर्टिकुलर एरिया को देख के अगर प्रोडक्ट बनाया गया हो तो उसे कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट कहते हैं। नीच और स्पेशलिटी आइटम्स। नीच मतलब एक स्पेशल सेगमेंट को देख के प्रोडक्ट बनाया गया हो। मतलब अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो जो कि छोटे बच्चे रहते हैं, उसे देख के एक छोटा टूथब्रश बनाते हैं तो उसे उस पर्टिकुलर सेगमेंट का नीच प्रोडक्ट कहते हैं। और कोलेबोरेशन विद डिजाइनर्स टू और सेलिब्रिटीज। और आप वो रिटेलर्स डिजाइनर से कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और सेलिब्रिटीज से, और सेलिब्रिटीज को अगर इस्तेमाल करें तो उस ब्रांड के प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं। बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट रेडीली अवेलेबल एल्सवेयर। और ऐसे प्रोडक्ट जो हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो, वो आप अपने दुकान से, अपने रिटेलर शॉप से अवेलेबल कर दे सकते हो ताकि सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे डिमांड हो। रिटेलर्स कैन अट्रैक्ट कस्टमर सीकिंग यूनिक ऑफरिंग्स। और ऐसे ही कुछ यूनिक ऑफरिंग को दे के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड है प्राइसिंग डिफरेंशिएशन। रिटेलर्स कैन डिफरेंशिएट देमसेल्फ थ्रू प्राइसिंग स्ट्रेटजी। रिटेलर्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी को भी यूज करके खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है। दिस कैन इन्वॉल्व ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करते हैं कॉम्पिटिटर जैसे ही प्राइस रख के। प्रोवाइडिंग प्राइस मैचिंग गारंटीज। प्राइस मैचिंग गारंटीज मतलब कि अगर कॉम्पिटिटर एक प्राइस रख रहा तो उससे कम कीमत में, कम प्राइस में वो बेचने की गारंटी। और पोजिशनिंग देमसेल्फ एज अ हाई एंड और लग्जरी रिटेलर विथ प्रीमियम प्राइसिंग। और एक प्रीमियम प्राइस सेट कर देना, मतलब हाई प्राइस सेट कर देना और एक लग्जरी रिटेलर बन जाना। प्राइसिंग डिफरेंशिएशन कैन अट्रैक्ट प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स और दोज सीकिंग एक्सक्लूसिव एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स। प्राइसिंग डिफरेंशिएट उन कस्टमर को अट्रैक्ट करता है जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है और उन कस्टमर को भी जो लग्जरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे। थर्ड है कस्टमर सर्विस डिफरेंशिएशन। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस कैन बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएटर और रिटेलर। अगर आप आपके कस्टमर को एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस दे रहे हो तो भी आपको एज ए रिटेलर डिफरेंशिएट करता है। दिस कैन इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट
अगर आपके रिटेल में कुछ कस्टमर आ रहे हो, तो अगर आप उसे पर्सनलाइज्ड असिस्ट करते हो, नॉलेजेबल स्टाफ रखते हो, कन्वीनियंट रिटर्न पॉलिसी, मतलब अगर कुछ उस प्रोडक्ट में गड़बड़ी हुई तो आप उसे रिटर्न करके एक सही प्रोडक्ट दे रहे हो, इफिशिएंट चेकआउट प्रोसेस, जल्दी से जल्दी चेकआउट प्रोसेस हो रहा, एंड आफ्टर सेल सपोर्ट, और सेल होने के बाद भी उस कस्टमर को आप आपके साथ जुड़े रखे हो, तो एक अच्छा सपोर्ट रहता है। बाय डिलीवरिंग सुपेरियर कस्टमर सर्विस, रिटेलर कैन बिल्ड कस्टमर लॉयलिटी एंड डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर। एक अच्छा कस्टमर सर्विस देके रिटेलर एक कस्टमर लॉयलिटी बिल्ड कर सकता है और कॉम्पिटिटर से खुद को अलग रख सकता है। फोर्थ है फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग। रिटेलर्स कैन ग्रो देयर बिजनेस थ्रू फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। रिटेलर अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग अरेंजमेंट करके। दिस स्ट्रेटजी अलाउज रिटेलर्स टू एक्सपांड देयर ब्रांड presence rapidly by partnering with independent franchisees or licensing who operate store under retailer brand name। आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं अपना अपने जो प्रेजेंट ब्रांड है उसको ग्रो करने के लिए। एक इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग किसी ऑपरेटर को, किसी स्टोर ऑपरेटर को दे सकते हो और आपके ब्रांड नेम के नीचे ही वो स्टोर ओपन हो जाएगा। फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग enables retailers to leverage the resources and expertise of their partners while expanding into new business। फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग रिटेलर को बहुत सारे रिसोर्सेस उपलब्ध कर देता है और पार्टनर्स लेके आप आपका बिजनेस न्यू मार्केट में एक्सपांड कर सकते हो। फिफ्थ है ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन एक्सपेंशन। With the growth of online shopping, retailers can expand their business through e-commerce platform। ऑनलाइन शॉपिंग के ग्रोथ को देख के रिटेलर अपना बिजनेस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक्सपांड कर सकता है। दिस इंक्लूड्स डेवलपिंग अ रिबोस्ट ऑनलाइन प्रेजेंस, लॉन्चिंग एन ऑनलाइन स्टोर और पार्टनरिंग विद ऑनलाइन मार्केटप्लेस। आप आपका ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो मजबूत कर सकते हैं, नए नए जगह पे अपने ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकते हैं और दूसरों के साथ पार्टनरिंग करके ऑनलाइन मार्केट प्लेस आप कैप्चर कर सकते हो। ई कॉमर्स एक्सपेंशन अलाउज रिटेलर्स टू रीच अ वाइड ऑडियंस। ई कॉमर्स का एक्सपेंशन जो है वो रिटेलर को अलाउ करता है बहुत सारी ऑडियंस, ऑफर कन्वीनियंस टू कस्टमर एंड टैप इनटू ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, और आपको एक कस्टमर सपोर्ट देता है और जो भी नया ट्रेंड चल रहा है, जो भी ग्रो हो रहा है, वो ऑनलाइन शॉपिंग आपको आपके पास पहुंचा देता है। 6 है convenience differentiation। Retailers can differentiate themselves by offering convenient shopping option। रिटेलर खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है एक आसान शॉपिंग ऑप्शन चूज करके। दिस कैन इंक्लूड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन शॉपिंग विथ फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी और ऑफरिंग क्लिक एंड कलेक्ट सर्विस। वो जो भी रिटेलर है वो प्रोवाइड कर सकता है एक ऑनलाइन शॉपिंग जो कि फास्ट और रिलायबल डिलीवरी पहुंचाता है, और एक ऑफर करता है क्लिक एंड कलेक्ट सर्विसेज, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर क्लिक कीजिए और ऑर्डर प्लेस कीजिए क्लिक करके, और जब भी वो ऑर्डर आता है प्रोडक्ट का वो कलेक्ट कीजिए। एडिशनली रिटेलर्स कैन प्रोवाइड एक्सटेंडेड स्टोर हावर्स और मल्टीपल स्टोर लोकेशन फॉर कस्टमर कन्वीनियंस। और रिटेलर अपने जो स्टोर के हावर्स रहते हैं वो एक्सटेंड कर सकता है, जितना टाइम वो चालू रहता है हर बार उससे वो ज्यादा टाइम चालू रख सकता है, और मल्टीपल लोकेशन पे वो अपने स्टोर अवेलेबल कर देता है कस्टमर को। 7th है एक्सपर्टाइज डिफरेंशिएशन। Retailers can differentiate themselves by positioning themselves as expert in a specific product category or industry। रिटेलर खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है एक पोजीशन सेट करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्सपर्ट बन के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। दिस कैन इन्वॉल्व हायरिंग नॉलेजेबल स्टाफ, उसमें हायरिंग नॉलेजेबल स्टाफ रहता है, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है,
ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप और सेमिनार वो रख सकता है। एंड ऑफरिंग एक्सपर्ट एडवाइस भी वो अपने कस्टमर को दे सकता है। कस्टमर सीकिंग गाइडेंस और एक्सपर्टाइज में बी ड्रॉन टू रिटेलर्स दैट कैन फुलफिल देयर इंफॉर्मेशनल नीड्स। जो भी कस्टमर गाइडेंस और एक्सपर्ट की एडवाइस लेता है वो रिटेलर के पास से वो अपनी इंफॉर्मेशन और जो भी नीड है वो पूरी कर सकता है। 8 है लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड पर्सनलाइजेशन। रिटेलर्स कैन डिफरेंशिएट देमसेल्फ बाय ऑफरिंग पर्सनलाइज एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। रिटेलर्स खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है खुद का एक्सपीरियंस शेयर करके और लॉयल्टी प्रोग्राम्स को अरेंज करके। बाय कलेक्टिंग एंड लिवरेजिंग कस्टमर का डाटा कलेक्ट करते वो दे सकता है। रिटेलर्स कैन प्रोवाइड टेलर्ड रिकमेंडेशन, अनुरूप सिफारिश भी वो दे सकता है, एक्सक्लूसिव ऑफर दे सकता है एंड पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, और उन रिटेलर के साथ वो कम्युनिकेशन उस कस्टमर का भी रख सकता है जिस कैन हेल्प फास्टर कस्टमर लॉयल्टी। इसकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी जल्दी से जल्दी बढ़ जाती है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर रिटेलर्स टू असेस देयर ओन बिजनेस कैपेबिलिटीज। खुद के एक रिटेलर के लिए इम्पोर्टेंट है कि खुद के कैपेबिलिटीज को पहले देखे, मार्केट कंडीशंस को देखे एंड कस्टमर इनसाइट व्हेन सिलेक्टिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी। और कस्टमर को देखे जब वो एक ग्रोथ की स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर रहे हो तब। Combining multiple strategies can help retailers achieve sustained growth एंड सक्सेस इन द रिटेल इंडस्ट्री। और सभी जो स्ट्रेटजी है मल्टीपल स्ट्रेटजी है उसे कंबाइन करके अपने ग्रोथ के लिए यूज करे, ऐसा इन स्ट्रेटजीज में दिए गए हैं। वो एक सक्सेसफुल रिटेलर उस इंडस्ट्री का बन सकता है। Thanks for watching this video. Subscribe my YouTube channel, and if you have any doubt, please comment me. Thank you.